आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगा नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर फिक्स। इसी चैप्टर का नाम है उसी में के ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 289 में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का समझ लेते हैं, वर्किंग नोट निकाल लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है 289 है। टू 289 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन जनवरी 1, 2015 फोर्ड कंपनी परचेज द मशीन एट कॉस्ट ऑफ RS 2,50,000। 2,50,000 में फोर्ड कंपनी 1/1/2015 में एक मशीन खरीदा गया है। डिप्रिसिएशन वाज इन द चार्ज बाई डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर एट 31 December ईच ईयर एट द एंड ऑफ द 2018, जब 18 के अंत में होगा, यानी कि 31/12/2018 में द कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इनटू स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि 31/12/2018 के अंत में रेट ऑफ मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन चेंज हो रहा है। शुरू में है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसके बाद में स्ट्रेट लाइन मेथड चेंज हो रहा है। अब रिकॉर्ड में पूछा जा रहा है 1 नंबर में, मैसनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2018 शोइंग द प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज कर देना है। और दूसरे में है बी नंबर में, मैसनरी अकाउंट फॉर द ईयर 2018 शोइंग द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ चेंज करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं और ए और बी को हम लोग सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। ये वर्किंग नोट है, ये मेथड हो गया, ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10% है। ये डेट ऑफ मशीन परचेज हो गया 1/1/2015। अब इसमें भी 1/1/2015 है। कॉस्ट ऑफ मशीन 2,50,000, 2,50,000 दोनों में है। लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2015 में 2,50,000 का 10% 25,000, इसमें 25,000 होगा। अब 2,50,000 में 25,000 घट जाएगा तो 2,25,000 बचेगा बैलेंस। यहाँ भी 2,25,000 बचेगा। अब 1/1/2016 में बैलेंस बचा 2,25,000, 2,25,000 लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2016 में 2,25,000 का 10% 22,500 होगा। अब 2,25,000 में 22,500 घट जाएगा तो 2,02,500 रुपया बचेगा। और यहाँ 2,25,000 के ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 25,000 कटेगा, तो 2,25,000 25,000 घटा तो 2,00,000 बैलेंस बचा। अब 1/1/2017 में बैलेंस हो गया लेस डिप्रिसिएशन 31/12/2017 में। अब 2,02,500 का 10% होगा 20,250 रुपया, तो 2,02,500 में से 20,250 घटेगा तो 1,82,250 रुपया बैलेंस बचेगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। अब इसमें स्ट्रेट लाइन में 25,000 कटेगा तो 2,00,000 में 25,000 घट जाएगा तो 1,50,000 बैलेंस बचेगा। अब देखिए टोटल डिप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से है 25,000, 22,500 है, 20,250 जोड़ेंगे तो 67,750 होगा। अब स्ट्रेट लाइन मेथड से 25,000, 25,000, 25,000 जोड़ेंगे तो 75,000 हो जाएगा। अब यहाँ इसको देखना है, यहाँ डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन 75,000 माइनस 67,750 इक्वल टू 7,250 रुपया। अंडर डिप्रिसिएशन अंडर चार्ज विल शो इन शेयर साइड ऑफ मशीन अकाउंट। अब यहाँ देखना है, यहाँ शुरू में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हम लोग कर रहे हैं, अब स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो हम लोग को डिमिनिशिंग बैलेंस में कम है और स्ट्रेट लाइन में ज़्यादा है, यानी कि चेंज जब हुआ है तो ज़्यादा है, तो इसमें अंडर है, इसमें कम दिखा रहा है तो हम लोग अंडर चार्ज दिखा देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ अब ये ट्राई योरसेल्फ प्रॉब्लम टीपी के 5 है। सॉल्यूशन है ए नंबर के, मैसनरी अकाउंट
अंडर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। अब डीआर साइड में है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर साइड। अब 1/1/2015 में टू बैंक अकाउंट 2,50,000। अब डीआर साइड में 2,50,000 हम लिख देंगे। 31/12/2015 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। 31/12/2015 बाई बैलेंस सी डी 2,25,000। 2,50,000 25,000 घटेगा तो 2,25,000 बैलेंस बचेगा। ये सी डी उठ के आएगा डीआर साइड में। 1/1/2016 में तो बैलेंस बी डी होगा 2,25,000। और फिर डिप्रिसिएशन काटेंगे 31/12/2016 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 22,500 है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो बैलेंस का काटना है। 31/12/2016 में बाई बैलेंस सी डी 2,25,000 में से 22,500 घटेगा तो 2,02,500 बचेगा। ये सी डी उठ के आएगा डीआर साइड में 1/1/2017 में टू बैलेंस बी डी 2,02,500। अब यहाँ भी 2,02,500 डीआर साइड में लिख देंगे। 31/12/2017 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 20,250 बैलेंस का कटा है। बाई बैलेंस सी डी 1,82,250 यानी कि 2,02,500 में से 20,250 घटाएंगे 1,82,250 बचेगा। अब ये सी डी उठ के आएगा 1/1/2018 में टू बैलेंस बी डी 1,82,250। ठीक है। अब यहाँ डी आर साइड में 1,82,250 लिख देंगे। 31/12/2018 में यहाँ अब चेंज हुआ है डिप्रिसिएशन रेट, यानी 1,82,250 है। अब इसके हम लोग का बैलेंस के नहीं काटना है डिप्रिसिएशन, अब चेंज मेथड करना है। 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,50,000 का 10% यानी कि 25,000 होगा। स्ट्रेट लाइट मेथड के हिसाब से 25,000 काटा गया है। 31/12/2018 में बाई बैलेंस सी डी 1,82,250 में से 25,000 घटेगा तो 1,57,250 रुपया बैलेंस बचेगा सी डी। अब ये सी डी उठ के आएगा 1/1/2019 में टू बैलेंस बी डी 1,57,250। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस बी डी ऑन 1/1/2019 1,57,250 रुपये। ये आंसर हो गया अंडर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। अब आते हैं यहाँ बी नंबर में, मैसनरी अकाउंट अंडर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब इसमें भी है डीआर साइड है, डीआर साइड में है डीआर साइड और यहाँ सीआर साइड है। अब इसमें डेट है, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट है। अब 1/1/2015 में सेम करना है टू बैंक अकाउंट 2,50,000 करना है। डीआर साइड 2,50,000 लिख देना है। 31/12/2015 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 31/12/2015 बाई बैलेंस सी डी लिख देना है। तो 25,000 डिप्रिसिएशन हो गया, 2,25,000 सी डी बचेगा, 2,50,000 सी साइड में लिख दिए। ये सी डी उठ के आएगा 2016 में 1/1/2016 में टू बैलेंस बी डी है 2,25,000। ठीक है। डीआर साइन 2,25,000 लिख दिए। फिर 31/12/2016 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 22,500। 31/12/2016 में बाई बैलेंस सी डी है 2,02,500। अब 2,25,000 में से 22,500 घटाएंगे तो 2,02,500 बचेगा। ये सी डी उठ के आएगा डीआर साइड में यहाँ 1/1/2017 में टू बैलेंस बी डी 2,02,500। तो यहाँ डीआर साइड 2,02,500 लिख देंगे। फिर 31/12/2017 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस का कटेगा 20,250। 31/12/2017 में बाई बैलेंस सी डी है 1,82,250। अब 2,02,500 में से 20,250 घटे 1,82,250 बचेगा। ये आ गया है अब 1/1/2018 में टू बैलेंस बी डी। दोनों में अंडर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी यहाँ तक ही आएगा 1,82,250। अब यहाँ से अब चेंज हो रहा है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से 31/12/2018 में। अब इसमें हम लोग दिखाना है अंडर चार्ज वाला बाय पीएल अकाउंट अंडर चार्ज जो डिप्रिसिएशन है अंडर चार्ज डिप्रिसिएशन है। इसको 7,250 जो हम लोग को वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करके निकाल गए वो है। अब 31/12/2018 में बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 10% ऑफ 2,50,000 यानी कि यहाँ से अब चेंज हो गया है तो 25,000 रुपये डिप्रिसिएशन कटेगा। 31/12/2018 में बाई बैलेंस सी डी होगा 1,82,250 में से 7,250 घटेगा, ये 25,000 घटेगा तो बैलेंस बचेगा 1,50,000। ये बैलेंस सी डी उठ के आएगा डीआर साइड में यहाँ 1/1/2019 में टू बैलेंस बी डी 1,50,000 रुपया हो जाएगा। तो बी नंबर में आंसर होगा ओपनिंग बैलेंस बी डी ऑन 1/1/2019 RS 1,50,000 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में
इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।